हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो हमारा था बेस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटी। उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमने डिस्कस करना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले देखें ना जी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का जो बनाया गया है इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। देखें जी, अब आप कमरे में एक स्टोर रूम होता है और एक आपका जो घर का कमरा होता है जिसमें आप डाइनिंग रूम कह लें, आपका किचन होता है। वहाँ पे घर वाले क्या करते हैं, हर चीज़ को एक मखसूस जगह पे रख देते हैं ताकि वहाँ पे चीज़ को ढूंढने में, उसको इस्तेमाल करने में आसानी पैदा होती है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी यही डिसाइड किया 1960 में कि क्यों ना हम कोई एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाएं जिसमें जो मिकदारें जो बिखरी पड़ी हैं आपके पास, क्वांटिटीज मौजूद हैं, उनको एक स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए जिससे आपको उनको समझने में, उनसे डील करने में और उनको आगे यूज़ करने में आपको आसानी पैदा हो। इस लिहाज से उन्होंने ना 3 ग्रुप बनाए थे हमारे पास। बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटी तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने देखना है तो हमने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम जो है ना बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जी, बेस क्वांटिटी हमने पढ़ी थी कि जिनकी बुनियाद पे दूसरी मिकदारों को अखज़ किया जाता है उनको बेस क्वांटिटीज कहती हैं। तो बेस यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो बेस क्वांटिटीज के लिए या उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है ना बेस यूनिट में हमारे पास लेंथ आ जाती है। टोटल 7 है बेस यूनिट। ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ को आप मेजर करते हैं मीटर में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम। टाइम को आप मेजर करते हैं सेकंड के अंदर। इसी तरीके से आपके पास आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपके पास केल्विन भी आता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट स्केल, ये सारी चीज़ें। लेकिन केल्विन जो है ये स्टैंडर्ड आपके लिए माना जाता है क्योंकि आगे आपने जाके न्यूमेरिकल जब हल करना है तो वहाँ पे आपको सिंपली केल्विन में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तब जाके आपके पास वो आंसर सही, आपको करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मालूम करने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है जी एम्पेयर यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लुमिनस इंटेंसिटी वो आप इसमें करते हैं जी कैंडेला में। इसी तरीके से कितने हो गए, 1 2 3 4 5। आपके पास आ जाता है जी मैस। मैस को आप किसमें मेजर करते हैं जी, मैस आपके किलोग्राम केजी में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो किस में होती है जी, मोल में। ये टोटल आपके पास 7 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये बुनियादी यूनिट है, बुनियादी मिकदारें ये रही आपकी। उनको डिस्कस करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट होते हैं उनको बेस यूनिट आप कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं कि इन्हीं 7 यूनिट का कॉम्बिनेशन है जिससे आपके पास ड्राइव यूनिट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, द यूनिट विच डिस्क्राइब द ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। मिसाल के तौर पे आपके पास आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ, लेंथ को एल से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और ये मीटर में होती है। अब देखिए, लेंथ और टाइम को आप मिलाते हैं तो आपके पास वेलोसिटी बन जाती है जो कि मीटर सेकंड की पावर -1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। डिनोमिनेटर में ये चला जाएगा, दोनों दूसरे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जिसको आप क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन। आगे आपने इसको पढ़ी, ये एक्सेलरेशन कुछ आप पढ़ भी चुके हैं मैट्रिक में। एक्सेलरेशन क्या होता है, ये भी लेंथ और सेकंड इनका कॉम्बिनेशन है यानी टाइम का, तो ये मीटर सेकंड की पावर -2। इसी तरीके से आपके पास फोर्स आ जाती है। ठीक है, फोर्स क्या होती है, फोर्स का यूनिट क्या होता है। फोर्स को अगर मैं उसका ड्राइव यूनिट में लिखना चाहूँ तो वो आ जाता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास आ जाता है मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट आ जाता है जी किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक है, एमपी। इसी तरीके से और भी बहुत सी हैं, आगे जाके हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ड्राइव यूनिट में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कि रोजमर्रा जिंदगी में आप देखिए कि लेंथ मालूम करते हैं तो आपके पास सिंपल बाजार में चले जाएं तो वो कपड़े वाली दुकान पे वो 1 मीटर रॉड उन्होंने रखा होता है। ठीक है, गज वैली।
ठीक है, उसके जरिए से वो पैमाइश कर रहे थे कपड़े। आपने घरों में वो फीते रखे होते हैं, आप बच्चे हैं उनकी ज्योमेट्री में वो जो फुट होता है वो भी लेंथ को मेजर करने के लिए हर एक के पास घड़ी होती है, वॉच होती है, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं। इसी तरीके से टेम्परेचर, वो थर्मामीटर आपके डॉक्टर या घरों में आमतौर पर रखते हैं। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या था, एमीटर था, जिसको हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को वो 10 एम्पीयर है, 5 एम्पीयर है, 1 एम्पीयर है, वो सारा मेजर करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है कि सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, ये ना तो बेस यूनिट में आते हैं ना ये ड्राइव्ड यूनिट में आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है जी कि ये क्या है, अब देखें जी लेंथ है वो तो हम देख रहे हैं जी, मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट में आपके पास दो आते हैं जी, एक आपके पास है जी रेडियन और दूसरा है जी स्टेरेडियन, ठीक है। ये दो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये आप देखें कि एक आपके पास दायरा है, ठीक है, उसकी आपने देखना है कि कितना उसने क्या किया है, रोटेट किया है, रोटेशन। उसके एंगल को मेजर करने के लिए ये जो रोटेशन है ये, ठीक है, ये जो रोटेशन मेजर की जाती है ये रेडियन में की जाती है। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वो क्या होता है, टोटल जो दायरे का जो एंगल होता है वो 360 होता है, ठीक है। आगे आपने जो न्यूमेरिकल हल करना है उसमें आप रेडियन के हिसाब से लेके चलेंगे, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो इसको भी मैं आपके साथ चलो डिस्कस कर देता हूँ कि आपके पास अगर कोई दायरा है, सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर जो उसका रेडियस r है वो रोटेशन करता है कर्व पाथ जो उसका होता है ये वाला। मैं अगर इसको ब्लैक से जाहिर कर दूं, ये वाला कर्व पाथ, ये वाला, इसकी जो लेंथ है अगर उसके रेडियस के बराबर आ जाए, यानी ये वाली कर्व पाथ की लेंथ l अगर r के बराबर आ जाए तो उसके ऊपर जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। क्या होता है, अगर इसके कर्व पाथ की जो लेंथ है कर्विलिनियर पाथ की, तो वो अगर उसके रेडियस के बराबर लेंथ हो जाए तो उसके ऊपर जो मरकज पे जो जाविया बनता है उसको 1 रेडियन बोलते हैं, ठीक है। आगे इसकी वैल्यू होती है 57 पॉइंट समथिंग है। तो निकालने का तरीकाकार वो आपके पास मौजूद होता है। बहरहाल इसको ये ज़हन में रखिए, रेडियन जो है ये 2 डायमेंशन में आपके पास होता है। डायमेंशन इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर के बाद वो आ रही है, सेकंड चैप्टर है हमारा, उसमें हमने बहुत डिटेल से 0 डायमेंशन से लेके चलना है, आपको 3 डायमेंशन तक लेके जाएंगे। 4th डायमेंशन इंशाल्लाह वो करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, वो हम इंशाल्लाह वो बाद में करेंगे। फिलहाल हमने ये 2 डायमेंशन में होता है रेडियन। स्टे रेडियन आपका 3 डायमेंशन में चला जाता है। 3 डायमेंशन में क्या है जी, आपके पास यही है जी, दायरा है, लेकिन ये दायरा जिस तरीके से आप घरों में बॉल नहीं देखते, फुटबॉल ले लें, ठीक है, फुटबॉल को यहाँ पे मैं चिपका नहीं सकता, उसका क्या है कि उभरी हुई सतह भी होती है, दूसरी तरफ भी हो जाती है, वो 3 डायमेंशन में आ जाती है। तो जो आपके पास रेडियन होता है ये 2 पाई एंगल तक मैक्सिमम जाता है, ठीक है, जबकि जो स्टे रेडियन है इसकी जो है टोटल पैमाइश है वो 4 पाई तक जाता है। ये 3 डायमेंशन में होता है, एक 2 पाई इधर, 2 पाई 3 डायमेंशन में आपके पास आ जाता है। आपके पास 3 यूनिट थे, बेस यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ड्राइव यूनिट। बेस क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कौन से यूनिट इस्तेमाल किए, बेस यूनिट। ड्राइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट जो इस्तेमाल हुए उनको ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। कुछ यूनिट थे जो मुकम्मल तौर पे बेस थे, ना ड्राइव थे, ठीक है, उनको नया नाम दे दिया गया है जी सप्लीमेंट्री यूनिट का। ये 2 किस्म के हैं जी, हमारे पास रेडियन है और स्टे रेडियन, ये 2 जो है जो आपके लेवल में है, इनको आपने क्या कहा है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये सर्कुलेशन बताते हैं कितना उसने रोटेट किया है, ठीक है। अब देखिए जी, रोटेट बात कोई समझ तो नहीं ना आ रही, रोटेशन या तो लेंथ में हम इसको मेजर करें, टाइम के लिहाज से मेजर करें, बेस क्वांटिटी में तो इसका करना यानी कि एक कॉमन सेंस में नहीं आ रहा होता, ठीक है। इस वजह से इसको नया यूनिट ही नाम दे दिया गया है जी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये हमारे पास